वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑर्गेनिक में से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स, जेईई एग्जाम एंड नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 रिएक्शन मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन करूंगा। इन सभी मैकेनिज्म्स को आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और साथ में इन्हें सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला मैकेनिज्म होगा यहाँ पर इज SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म्स। यहाँ पर SN का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन करेगा। एंड 2 का मतलब है यहाँ पर बाइमोलिक्यूलर, मतलब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बाइमोलिक्यूलर। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन 2 होगा। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ पर एक ब्रोमोमिथेन, यानी कि यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन। ठीक है, इस पर एक न्यूक्लियोफाइल OH आयन दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करेगा और वो Br की जगह पर खुद लग जाएगा। ये आएगा एक्व सोल्यूशन में से। ठीक है, तो CH3 Br की जगह पर OH लग गया तो ये बन गई आपके पास एक अल्कोहल। तो हमने इसको चेंज कर दिया इनटू द अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की स्पीड रेट कांस्टेंट, CH3Br की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 एंड हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 पर डिपेंड करती है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनता है? 1 + 1 2। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइमोलिक्यूलर। तो ये तो हो गया अबाउट द रिएक्शन। अब इसमें हमें याद रखना है मैकेनिज्म, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो मैकेनिज्म इसमें क्या होता है? ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है। ठीक है, इन 1 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, एक ही स्टेप है इसका। तो सिंपल सा स्टेप है, पहले इसको बनाते हैं। तो ये हो गया, मान लीजिए आपका ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस साइड पर, यानी कि इसकी जो ये 3D स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बाद में मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताऊंगा, उसके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आया मान लीजिए आप लोगों का हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करने के लिए इस वाले C पर। ठीक है, तो जब भी अटैक होता है तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनता है। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या हुआ कि OH ने C के साथ अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर लिया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो ये जो OH है इसका बॉन्ड इसके साथ शुरू हो गया और बाकी के हाइड्रोजन्स ऐसे ही हैं और यहाँ पर Br का बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो गया। तो दोनों पर कर दें पार्शियल चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो मुझे ऊपर वाला रब करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से आगे क्या होगा कि ये जो इंटरमीडिएट है ये आगे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन होकर Br यहाँ से हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बिकॉज हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, तो क्या होगा कि अब ये OH जुड़ गया है इस साइड पर, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, और ये जो दोनों हाइड्रोजन्स है ना ये हमने बनाए थे पहले इस तरफ, ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट किए थे, वहां पर उस तरफ हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे ये। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ द यह कन्फिग्रेशन, बस यही इसका मैकेनिज्म है, ओनली 1 स्टेप। तो यहाँ पर आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि यहाँ पर इन्वर्जन होगी, इन्वर्जन ऑफ द यह कन्फिग्रेशन। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड्स, जो भी एटम्स पहले इस साइड थे वो बाद में उस साइड यह चले जाएंगे। जैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि अम्ब्रेला में होता है कि अम्ब्रेला अगर पहले ऐसे ओपन है और बाद में उसको ऊपर को आप लोग पूरा यहाँ पर ओपन कर दें, ये सभी बॉन्ड्स इस तरफ हैं, वो बाद में उस तरफ हो जाएंगे ऊपर की तरफ, उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन होना। ठीक है, ये भी आपको लोगों को MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। सेकेंड, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट जो यहाँ पर हेलोल्केन्स होंगे वो भी बहुत बार ही पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें क्या रहेगा? CH3X सबसे ज्यादा रिएक्टिव, एक कार्बन वाला, बाद में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर आएंगे ये 3 डिग्री। ठीक है, सो आई होप ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं आपको ऑर्डर अच्छे से यहाँ पर यह समझा देता हूँ। एक का ऑर्डर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, दूसरा आप लोगों ने यह खुद कर लेना है, फिर इसके ऑपोजिट होगा। ये तो है ही, इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो C एटम जिसके साथ आप लोगों का यहाँ पर हेलोजन जुड़ा है, मान लीजिए उसके साथ 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है और आगे सिर्फ एक ही अल्काइल चेन है, इसे हम बोल देते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी के साथ 2 चेन्स होंगी, एक ही हाइड्रोजन होगा। और जो होगा यहाँ पर यह 3rd डिग्री, उसके साथ सभी चेन्स जुड़ी होंगी और
कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा जिस कार्बन के पास यहाँ पर देखिए हेलोजन है। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है डायरेक्टली सी पर, SN2 अटैक, ठीक है। तो उसमें डिपेंड करता है कि ये सी फ्री होना चाहिए, इसके आसपास रश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ये जो सी एटम है इसके आसपास बहुत सारे बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं, जिसके कारण के न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसका रीजन आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार ही पूछा गया है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवार्ड SN2 रिएक्शन। तो आपने सिर्फ यही चेक करना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर थर्ड डिग्री है। अगर हुआ प्राइमरी तो वो ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी फिर उससे लो रिएक्टिव, थर्ड डिग्री उससे लो रिएक्टिव। बस इतना ही आप लोगों ने इसमें काम करना है, ठीक है। तो NCERT बुक या फिर कोई भी बुक उठाएं, वहां से आपको प्रॉब्लम्स इजीली अब अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इसके आगे सेम इसी के ऑपोजिट है SN1 रिएक्शन, ठीक है, उसको करते हैं। सो नाउ अब है यहाँ पर SN1 रिएक्शन। तो फिर से ये क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो रेट ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर होगा वो रहेगा 1, ठीक है। इसकी एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए ये है CH3CBr CH3। तो मैं ऐसी एग्जांपल क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ये जनरली थर्ड डिग्री जो होते हैं अल्काइल हाइड उसी में अप्लाई होता है, इसलिए, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन तो सेम रहेगी कि अल्कोहल बनेगी, ठीक है। Br की जगह पर OH लगेगा और Br आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होगा ओनली रेट कांस्टेंट एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन दिस अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो CH3 out 3 CBr, ठीक है। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, सो दिस इज कॉल्ड SN1, ओके। अब इस मैकेनिज्म के 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है इसका नेम क्या बनेगा अल्काइल हैलाइड का। आप लोग IUPAC भी बनाए नेम, और वैसे भी आपको याद रखना है कॉमन नेम भी, ठीक है। तो अब इस अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए IUPAC के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो नेम्स नोट डाउन कर लें, नेम्स देकर भी आपको रिएक्शन पूछी जा सकती है। ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर ब्रेक होकर अपना एक कटायन बना लेगा, ठीक है। मतलब Br इज गुड लीविंग ग्रुप, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हेलोजेंस आर गुड लीविंग ग्रुप, तो वो यहाँ पर खुद से ही कार्बोकटायन बनाएगा। अब क्या होता है कि कार्बोकटायन के आसपास जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है, इसीलिए ये थर्ड डिग्री में ही मोस्टली शो होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो इसके नीचे आप लोगों ने क्या लिख लेना है, कार्बोकटायन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि दिस कार्बोकटायन वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा, दिस बिकम्स द अल्कोहल, ठीक है। सो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, मैकेनिज्म भी बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो ये 2 स्टेप में हमारी अल्कोहल बन रही है। अब इस रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि जो SN2 है उससे ऑपोजिट रहेगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर क्या रहेगा, ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट मतलब थर्ड डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन CH3X। मतलब बिल्कुल हमारे पास एक सिंपल सा काम है, अगर थर्ड डिग्री होगा तो उसमें SN1 होगा, अगर ये वाला या फिर होगा प्राइमरी तो उसमें SN2 शो होगा, सिंपल सा काम है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, इसमें हमें ऑब्टेन होता है रेजमिक मिक्सचर, ठीक है। रेजमिक मिक्सचर बनता है जब कभी भी यहाँ पर एक ऑप्टिकली एक्टिव हम सब्सटेंस यूज कर लें। रेजमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं कि D और L फॉर्म्स जो हमने रीड किया होगा आप लोगों ने, इनेंशियोमर्स होते हैं, नहीं तो आप लोग फुल रिविजन्स को जरूर देखें, सिंपल सी बात है, आप लोग याद रख लें। MCQ में यही पूछा जाता है कि SN1 में क्या बनता है, क्या उसमें हो सकता है, रेजमिक मिक्सचर बनता है या फिर इन्वर्जन होती है या फिर दोनों चीजें हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाफ की इन्वर्जन, हाफ की रिटेंशन, रिटेंशन मतलब सेम रहना, हाफ हाफ हो गया, हाफ को जोड़ दें मतलब इन्वर्ट और रिटेंशन को, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर रेजमिक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का SN1 मैकेनिज्म।
सो नाउ SN1 एंड SN2 के बाद हमारा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है यहाँ पर एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो हम अल्कीन्स की हाइड्रेशन करवाकर क्या बना सकते हैं, यहाँ से अल्कोहल्स बना सकते हैं। तो पहले हमें रिएक्शन को यहाँ पर देखना होगा कि रिएक्शन इसमें क्या होती है। ये मान लीजिए कि कोई सिंपल यहाँ पर अल्कीन है, इसमें हम ऐड करेंगे वाटर क्योंकि इसकी हाइड्रेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग एक साइड पर OH अटैच होगा और एक साइड पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमें यहाँ से अल्कोहल मिल जाएगी। यहाँ पर OH और यहाँ पर जुड़ा है कि हाइड्रोजन। तो ये इसकी सिंपल सी रिएक्शन है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो आप लोगों को यहाँ पर मार्कोनिकोव्स रूल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मान लीजिए ये कोई अल्कीन है, दैट इज नोन एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसमें हाइड्रोजन, इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या होगा कि ये जो C है जिसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है, इसके साथ अटैच होगा यहाँ से OH, इसके साथ जुड़ जाएगा OH, और जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन है, उसके पास वाटर में से हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये होता है मार्कोनिकोव रूल। तो ये है हमारी रिएक्शन, दैट इज नोन एज एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाले अल्कीन के एग्जांपल के साथ इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर ये अल्कीन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर एसिड एंड वाटर है, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो ये रहा हमारा यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव अल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर कर एक C के साथ अटैच हो जाएगा और हम इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। ये कौन सा स्टेप है, प्रोटोनेशन ऑफ ए अल्कीन। तो ये जो है डबल बॉन्ड ये इस हाइड्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये ऑक्सीजन अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो यहां से क्या फॉर्म होगा, हम यहां पर इसका रिजल्ट लिखते हैं। इस C के साथ एक हाइड्रोजन ये वाला भी अटैच हो गया और 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे यहां पर इसके साथ। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं। तो यहां पर बचेगा सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां से हमें क्या ऑब्टेन हो गया है, दैट इज द कार्बोकटायन और साथ में यहां पर क्या बन जाएगा, वाटर H2, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है यहां से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, यहां पर के कार्बोकटायन फॉर्म हो चुका है एंड दिस स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, ये जो यहां पर हमने फॉर्म किया है दैट इज द कार्बोकटायन, इस पर अटैक होगा वाटर मॉलिक्यूल का, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहां पर, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। तो आप लोगों को स्टेप्स के नेम्स भी याद रखने हैं। ये हमारा ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था कार्बोकटायन, ठीक है। अब इस पर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर में ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स, तो उनमें से एक लोन पेयर यहां पर अटैक कर देगा और हमें यहां से क्या मिल जाएगा, दैट इज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो अब यहां पर आप लोगों ने क्या चेक करना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है। क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस C को डोनेट किए हैं, इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये हमारी फॉर्मेशन हो चुकी है, दैट इज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो हमने यहां पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल को बना लिया है। सो दिस इज नोन एज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या होगा थर्ड स्टेप में, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से एक प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर निकलेगा। सो दिस स्टेप इज डीप्रोटोनेशन, उसको यूज करेंगे। तो मैकेनिज्म्स मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग अगर चाहें तो वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर कर इन्हें अच्छे से वॉच कर सकते हैं, ठीक है।
बट मैं आपको हर एक स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब इसकी डीप्रोटोनेशन होनी है। अब इसकी डीप्रोटोनेशन के लिए हमें इस पर फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा और वो यहाँ से H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़कर बाहर निकाल लेगा। ठीक है, तो H2O, अब H2O के साथ यहाँ से एक H पॉजिटिव जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास छोड़ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दिस इज, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पर C के साथ 2 है हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या बच गया, O एंड H। ठीक है, तो ये बन गई अल्कोहल और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, और साथ में क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ से अल्कोहल को बना सकते हैं। ठीक है, ये एरो आप लोग यहाँ से इस तरफ लगाएंगे क्योंकि इसका जो है लोन पेयर उसने इस पर अटैक किया है, इस H पर। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पर एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स जिसमें कि अल्कोहल्स बनती हैं। कौन कौन से स्टेप्स थे, सबसे पहले थी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन जिससे क्या बना था, कार्बोकटाइन, ये वाला, दिस इज नोन एज कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, तो क्या बन गई, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल ने अपना एक प्रोटॉन कर दिया लॉस टू द वाटर मॉलिक्यूल, देन इट बिकम्स द अल्कोहल। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 स्टेप्स में सिंपल सा मैकेनिज्म। तो आगे चलते हैं, अगला मैकेनिज्म इससे ऑपोजिट होगा, दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म अल्कीन्स। इसका रिवर्स होगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये मान लीजिए है हमारे पास एक अल्कोहल। ठीक है, पहले हमें रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिएक्शन है क्या, दिस इज द इथाइल अल्कोहल। तो इसकी हमने एसिडिक डिहाइड्रेशन करनी है, हम इसमें एसिड ऐड करते हैं और इसे हीट करते हैं एट द 443 केल्विन। तो क्या होता है कि इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, OH एंड H जुड़कर H2O बनाकर बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर बन जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब हमें अल्कीन्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इथीन मिल जाएगा। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब इसका हम मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या रहेगा इस रिएक्शन का, सबसे पहला स्टेप, इस अल्कोहल को यूज करेंगे और इस अल्कोहल में हम एक यहाँ पर H पॉजिटिव को जोड़ देंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो स्टेप्स के नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैकेनिज्म्स आपको फ्री याद होंगे, आपको इस नेम को याद रखना है, यहाँ से आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना है। इस ऑक्सीजन में एक H पॉजिटिव ऐड होगा। ठीक है, सो दिस इज अवर अल्कोहल और इस ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर। ठीक है, उसमें एक H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, सो दिस बिकम्स द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, तो हमने पिछले मैकेनिज्म में भी बनाई थी, तो ये फिर से बन जाएगी प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, अब इस बार क्या होगा, इस बार ये जो है प्रोटोनेटेड अल्कोहल वो एक वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करेगी क्योंकि अब यहाँ पर कि ये रिएक्शन एक यहाँ पर एलिमिनेशन कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल होगा लॉस और बन जाएगा कार्बोकटाइन। ठीक है, तो अब इसका सेकंड स्टेप करते हैं। तो सेकंड स्टेप होगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटाइन। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास फॉर्म हो चुकी थी इन द स्टेप नंबर 1। तो इसमें से क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल होगा लॉस, तो यहाँ पर OH2 पॉजिटिव फॉर्म हुआ है, दिस वन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से ये स्टेप होगा स्लो। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपने पास रखकर H2O बाहर निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस C पर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स दिस वन, सो यहाँ पर बन जाएगा एक कार्बोकटाइन। ठीक है, कार्बोकटाइन बन गया, तो वहां पर भी कार्बोकटाइन बना था, यहाँ पर भी हमारा सेकेंड स्टेप में अब बन चुका है कार्बोकटाइन। अब इसमें क्या है कि जितनी ज्यादा इस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होगी, वो हमें याद है कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो उतनी जल्दी ही डिहाइड्रेशन होगी।
ठीक है, ये मैंने आपको SN1 मैकेनिज्म में भी बताया है कि जितनी ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि जो C एटम पर पॉजिटिव चार्ज है वो C एटम 3rd डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 1 डिग्री है, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में यहां से प्रोटॉन एक यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा थर्ड स्टेप बनेगा एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटॉन। सो नाउ थर्ड स्टेप इज द एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन उसमें से एलिमिनेट करेंगे। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, बिल्कुल यहाँ पर इजी स्टेप है। क्या होगा कि मान लीजिए ये जो हाइड्रोजन है ये अपने जो इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस C के साथ शेयर हो जाएगा और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, HC, यहाँ पर बन गए 2 बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज भी हट गया और ये बन गया एक अल्कीन और साथ में H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और यहाँ से हमें इथीन मिल जाएगा, ठीक है। सो एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटॉन के साथ हमें यहाँ पर अल्कीन्स मिल जाते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पूछा जाए कि ईज ऑफ द डिहाइड्रेशन क्या है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का हमारे पास ऑर्डर होगा 3rd डिग्री, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। 3rd डिग्री अगर होंगे अल्कोहल्स तो उनकी डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा इजी, देन सेकेंडरी, देन 1 डिग्री की, ठीक है। तो ये थी एसिडिक डिहाइड्रेशन टू फॉर्म द अल्कीन्स। तो मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा ही एक और मैकेनिज्म आएगा जिसमें क्या होगा कि एसिडिक डिहाइड्रेशन टू फॉर्म द ये ईथर्स। अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि एसिडिक डिहाइड्रेशन में हम लोग ईथर्स भी बना सकते हैं। हमें लो टेम्परेचर रखना है और उसमें सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स को यूज करना है, ठीक है। सो नाउ एसिडिक डिहाइड्रेशन में हमारी रिएक्शन क्या बनेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं उसको बताता हूं। ये मान लीजिए अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको फिर से एसिड की प्रेजेंस पर हीट करेंगे, बट इस बार करेंगे 413 केल्विन में। पिछली रिएक्शन में क्या था, 443 केल्विन था, ठीक है। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे यहां से, तो CH3 CH2O एंड CH2 CH3, तो यहां से ईथर मिल जाएंगे और साथ में H2O बनकर बाहर निकलेगा। सो दिस इज द डाई इथाइल ईथर। तो इसमें ईथर बन रहा है। अब इस रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं। एग्जाम में आपको ऐसे भी रिएक्शन दी हो सकती है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, या फिर ये भी आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन टू द ईथर्स, ठीक है। और जो आपके कोई और एग्जाम्स होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमने बीच में स्टेप्स किए हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम बनाकर वहां से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए सभी स्टेप्स को याद रखना है अच्छे से और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन का। सबसे पहला स्टेप, तो सबसे पहले स्टेप में हमारा सेम टू सेम प्रोटोनेशन होने वाला है, ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ दिस अल्कोहल, जैसे कि पिछले मैकेनिज्म में हुआ था सेम वैसे ही यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा। तो इस बार मैं इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग इसकी स्ट्रक्चर दूसरी भी बना सकते हैं, मतलब सभी के सभी हाइड्रोजन्स को शो कर सकते हैं यहाँ पर सेपरेटली। तो इसकी प्रोटोनेशन होने वाली है, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ने वाला है, ये इस पर अटैक करेगा। तो ये बन गया CH3 CH2, ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके पास आ गए 2 हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज द प्रोटोनेशन। तो हमें यहाँ पर मिल चुकी है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इस बार क्या होगा, इस बार होगा यहाँ पर SN2 अटैक, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, SN2 अटैक होगा इस पर। कौन करेगा अटैक, ये जो हमने 2 यूज किए थे अल्कोहल के मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। सो नाउ ऐसा अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल CH3 CH2OH, और ये जो है हमारा फॉर्म हो चुका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब अटैक क्या होगा और किस चीज पर होगा। अब यहां पर ध्यान से आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, ऑक्सीजन पर है पॉजिटिव चार्ज, उसे होना है स्टेबलाइज। तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी और उसके साथ क्या होगा कि इस C पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण कि ये ऑक्सीजन अब अटैक करेगा इस C एटम पर। मतलब इस ऑक्सीजन के साथ अब ये CH2 CH3 चेंज
जुड़ जाएगी और वहां से H2O जो है, ये जो H2O फॉर्म हो रहा है ये आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या फॉर्म होगा, CH3CH2OH, ये था CH3CH2O और इसका H इस तरफ और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर किया है। इसके साथ क्या जुड़ा है, CH2CH3। ठीक है, और साथ में H2O बनकर बाहर निकल आया है। अब ये चीज अंडरस्टैंड आप लोगों को होनी बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इस मैकेनिज्म का। ये ऑक्सीजन इस CH2 के साथ जुड़ गया है, मतलब हमारा ईथर का जो है वो यहाँ पर एक बेस बन चुका है और ईथर में अब सिर्फ एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। इस प्रोटॉन को हम अगले स्टेप में बाहर निकालेंगे तो क्या होगा अगला स्टेप, डीप्रोटोनेशन। यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप करते हैं, थर्ड स्टेप, दैट इज द डीप्रोटोनेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारी यहाँ पर ईथर फॉर्म हुआ था जो कि प्रोटोनेटेड ईथर है, ये यहाँ से H पॉजिटिव को खुद ब खुद ही रिलीज कर देगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपने पास रख लेगा और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल आया और ये बन गया ईथर। ठीक है, और ये आ गया H पॉजिटिव बाहर। सो दिस इज द डाईथाइल ईथर। अब इस रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ओनली फॉर द प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, अगर यूज करेंगे सेकेंडरी एंड द थर्ड डिग्री तो अल्कीन्स बनेंगे। जो हमने पिछला मैकेनिज्म किया था वही अप्लाई होगा। पेपर में बहुत बार ये चीज ये पूछी जाती है, तो आपको मैकेनिज्म या फिर एग्जांपल्स को यूज कर कर वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अगर हमारी स्टार्टिंग वाली अल्कोहल जो है, ये वाला हो गया। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अगर मान लीजिए कि ये अल्कोहल है, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, तो हम लो टेम्परेचर पर ईथर्स बना सकते हैं। अगर कुछ ऐसी अल्कोहल आ जाती है, सो दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें से हमेशा अल्कीन्स बनेंगे। ठीक है, चाहे आप लो टेम्परेचर करें हाई टेम्परेचर करें, इसकी डिहाइड्रेशन होनी है और इसके अल्कीन्स बनने हैं। इसमें ये वाला मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं अप्लाई होगा। इसकी ऑलवेज क्या बनेगी, इसके ऑलवेज अल्कीन्स, और इसकी हम ईथर्स भी बना सकते हैं, अल्कीन्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को रीड आउट करें, अब आपको वो सभी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा मैकेनिज्म आता है कि हम ईथर्स को ब्रेक कैसे करते हैं विद, ठीक है, हेलोजन एसिड। उसमें भी दो पार्ट बन जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमिथेन। अब बेसिकली ये क्या रिएक्शन होती है कि हमारे पास कोई भी, मान लीजिए कि यहाँ पर ईथर है। ठीक है, ईथर में अगर हम कोई हेलोजन एसिड जैसे कि HBr या फिर HI ऐड करते हैं तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन RO के साथ जुड़कर अल्कोहल बना लेती है और दूसरा XR- के साथ जुड़कर यहाँ से अल्काइल हैलाइड बना लेता है। तो हमें अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल मिलती है। हमें यहाँ पर एग्जांपल दी गई है ईथर की, दैट इज द मिथॉक्सीमिथेन। मतलब ये हो गया, और इसमें हमने HI ऐड करना है तो क्या बनेगा, एक बन जाएगी मिथाइल अल्कोहल और एक बन जाएगा यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, CH3I। हमें इस सिंपल सी रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहले क्या होगा कि फिर से ईथर की प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, तो ईथर की हम सबसे पहले करते हैं प्रोटोनेशन। सो नाउ प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। तो HI में से ये जो ईथर है, इस पर ऑक्सीजन पर दो हैं यहाँ पर लोन पेयर, और HI में से H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, सॉरी अटैच हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये स्टेप हमारा यहाँ पर फास्ट रहने वाला है। तो ईथर की हो चुकी है प्रोटोनेशन और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाएगा और साथ में बन चुका है एक आयोडाइड आयन। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये जो हमारे पास कि आयोडाइड आयन है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। सो नाउ सेकेंड स्टेप है अब यहां पर SN2 अटैक। ठीक है, तो यहां पर SN2 अटैक होगा, जो यहां पर ये प्रोटोनेटेड ईथर बना था, दिस वन, इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर आयोडाइड आयन आ रहा है, इसको हम इस तरफ से अटैक करवाते हैं।
ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छे से। दिस इज द SN2 अटैक, याद रख लीजिएगा। ये रहा हमारे पास आयोडाइड आयन, ये अटैक करेगा इस C के ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये ऑक्सीजन अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, CH3 के साथ अब यहां से जुड़ जाएगा ये आयोडीन और यहां से CH3OH एक अल्कोहल बनकर बाहर निकल जाएगी। तो इसमें सिंपली 2 स्टेप्स ही थे। ठीक है, तो ऐसा मैकेनिज्म एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि सिर्फ 2 स्टेप वाला मैकेनिज्म है, सिंपल सा है। दोनों स्टेप्स के आपको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेप में हुई है प्रोटोनेशन, सेकंड में हुआ है SN2 अटैक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम HI को यहाँ पर एक्सेस में यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो अल्कोहल है इसका भी आगे HI के साथ रिएक्शन होकर CH3I ही बन जाएगा। ठीक है, मतलब फिर से इस अल्कोहल की प्रोटोनेशन होगी जो स्टेप यहां पर हुआ है, और उस पर भी बाद में आयोडाइड आयन का अटैक होगा और उसका भी क्या बन जाएगा, उसका भी यहां पर हैं कि मिथाइल आयोडाइड ही बन जाएगा। अगर एक्सेस में HI दिया हो तो आपने आगे इसको सोल्व करना है, अदरवाइज यहां तक ही इसे रोक देना है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल पूछी जाती है कि अगर इन दोनों अल्काइल ग्रुप में से कोई एक ग्रुप हमारे पास यहां पर 3rd डिग्री हो जाए तो यहां पर SN2 की बजाय SN1 जो मैकेनिज्म है वो अप्लाई होगा। उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सुनाओ। तो अगर इथर कुछ यहां पर ऐसा हो कि यहां पर एक जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज द ये 3rd डिग्री और दूसरा होगा हमारा सिंपल ये प्राइमरी, तो हमने सबसे पहले ईथर की प्रोटोनेशन करनी है सेम। ठीक है, तो यहां पर H पॉजिटिव जुड़ेगा, सिंपली जैसे कि पिछले स्टेप में हुई थी प्रोटोनेशन सेम वैसे ही होगी। ठीक है, तो यहां पर H पॉजिटिव जुड़ गया और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज द प्रोटोनेटेड ईथर। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा यहां पर कि ये जो हमारा प्रोटोनेटेड ईथर बना है इसमें से एक कार्बोकटायन बन जाएगा। कार्बोकटायन क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि 3rd डिग्री ग्रुप है, 3rd डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर SN2 अटैक होने से पहले अपना एक कार्बोकटायन ही बना लेगा। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास एक कार्बोकटायन। ठीक है, सो दिस बिकम्स द कार्बोकटायन और साथ में बन गई अल्कोहल। ठीक है, ओके है। अब जो हमारा यहाँ पर आयोडाइड आयन है उसका अटैक इस पर होने वाला है, तो 3rd स्टेप में होगा अब यहाँ पर SN1 अटैक, क्योंकि SN1 में क्या होता है, कार्बोकटायन के साथ हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, तो इसलिए इसमें अब SN1 मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर ये ग्रुप जुड़ा है तो फिर SN1 होगा या फिर SN2 होगा। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से क्या ऑब्जर्व करना है कि अगर यहाँ पर है एक ग्रुप दैट इज द 3rd डिग्री तो हमें हैलोजन उसके साथ जोड़ना है। अगर यहाँ पर सेकेंडरी या फिर प्राइमरी ग्रुप्स हैं तो हमें छोटे ग्रुप के साथ ही हैलोजन को जोड़ना है। छोटे ग्रुप के साथ इसलिए क्योंकि छोटे ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस लो होगी और उस पर फिर यहाँ से देखिए आयोडाइड आयन का अटैक जो है वो यहाँ पर ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए मैकेनिज्म जिसमें कि हम ईथर्स को ब्रेक करते हैं विद AHX। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो कि हमें NCERT प्रॉब्लम्स में और बहुत बार ही CBSE के एग्जाम्स में ये मैकेनिज्म पूछा जा चुका है। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास ये एक रिएक्शन है। ठीक है, इसका हमें मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। पहले रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं क्या हुआ है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल है। ठीक है, तो यहाँ पर OH ग्रुप था, दिस इज द अल्कोहलिक ग्रुप, इसमें HBr को ऐड किया गया तो ब्रोमीन इसके साथ जाकर जुड़ गई यहाँ पर। तो ऐसा क्यों हुआ कि OH यहां से रिमूव हुआ बट Br यहां पर जुड़ गई, ये हमें एक्सप्लेन करना है विद द मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले अल्कोहल है तो क्या स्टेप होगा, हमने इतने मैकेनिज्म किए हैं तो प्रोटोनेशन होगी, अल्कोहल की प्रोटोनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्रुप CH3CH, CH3CH के साथ जुड़ा है OH एंड CH3, इसकी होगी अब यहाँ से प्रोटोनेशन, तो इसमें H पॉजिटिव को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ से ऐसे ही आप लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके साथ H पॉजिटिव जुड़ जाएगा। सो दिस बिकम CH3 CH CH3
OH2 with positive charge and CH3, ठीक है। सो दिस बिकम्स द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहां पर हो चुकी है प्रोटोनेशन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जैसे कि पहले होता था, तो यहां से यहां से होगा लॉस ऑफ द वाटर, ठीक है। सो लॉस ऑफ H2O, तो एक H2O का मोलिक्यूल ये कर देगा लॉस, मतलब क्या होगा, ये जो हमारा ग्रुप है दिस वन, तो अब इसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल लॉस होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपने पास रखकर यहां से बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, इस सी के ऊपर। तो क्या बना, यहां से माइनस हो गया H2O, तो ये बन गया CH3 CH3 और पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इस C एटम पर और CH3। सो नाउ वी गेट द कार्बोकटायन, हमें यहां से मिल चुका है एक कार्बोकटायन। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कार्बोकटायन जो C है, इसके साथ 2 C कार्बन है, तो सो दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकटायन, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी कार्बोकटायन है। अब इसका क्या होगा कि ये अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सेकेंडरी कार्बोकटायन से चेंज होकर क्या बना लेगा, थर्ड डिग्री कार्बोकटायन, ठीक है। तो हमारे थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है अब यहां पर, सो दिस इज द CH3C, यहां पर एक हाइड्रोजन है CH3, इस पर है पॉजिटिव चार्ज विद हाइड्रोजन एंड CH3। अब यहां से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मतलब एक H जो है वो शिफ्ट होगा, ये वाला जो H है विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ये यहां पर जाकर जुड़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस C के ऊपर आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होना, ठीक है। सो दिस इज द हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होता है, ताकि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ये बन गया है थर्ड डिग्री कार्बोकटायन, ठीक है, इसीलिए ही ये यहां पर शिफ्ट हुआ है। अब इस पर सिंपली हमारे ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल है वो, तो यहां से हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो फॉर्मेशन हुई है थर्ड डिग्री कार्बोकटायन की, इस पर ब्रोमाइड आयन जाकर अटैक करेगा। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो यहां पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें हमने क्या सीखा है, दैट इज द दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें कि हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाकर दिया जा सकता है, बट अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप लोग अच्छे से मैकेनिज्म्स को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम एक मैकेनिज्म यहाँ पर और एक्सप्लेन करने वाले हैं, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्शन में हमें वो सभी यहाँ पर एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स यूज करने हैं जिनके पास के अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन एटम जिनके पास होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CHO यानी कि एस्टेल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, ठीक है। तो अल्फा कौन सी हाइड्रोजन होती है, ये जो CO ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इससे जो अगला C एटम है उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट अल्कली, चाहे NaOH ऐड कर दें, चाहे BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें, डिल्यूट अल्कली हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या होती है पहले वो अंडरस्टैंड कर लें। अब यहां से ये जो एक अल्फा हाइड्रोजन होगा उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, दिस इज CH2 और एक हाइड्रोजन इस तरफ लिख लेते हैं। ये हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो CH2 है ये अटैक कर देगा यहां पर। ये इसका मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको अभी रिएक्शन समझा रहा हूं, ठीक है। मैकेनिज्म हम इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या फॉर्मेशन हो रही है, यहां पर बन गया C के ऊपर OH, ये हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोजन इस C के पास ही है, और यहां से CH2 इस C के साथ जाकर जुड़ गया CH2 CHO, तो ये बनता है इसमें दैट इज नोन एज द अल्डोल। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपली ये अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, ओके।
सो नाउ दिस इज अवर इथेनॉल। तो हमने इसमें ऐड किया था डिल्यूट अल्कली। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ये सभी अल्फा यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं। सो अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं दैट आर एसिडिक इन नेचर। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वहां पर भी आपको यही एक्सप्लेन कर देना है स्टेप। तो क्या होगा, ये इसको अपने साथ जोड़ लेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर रह जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से अब फॉर्मेशन क्या हो रही है, सी पर आ चुका है नेगेटिव चार्ज विद 2 इलेक्ट्रॉन्स और साथ में है सी डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये जो चीज फॉर्म हुई है, यहां से H पॉजिटिव गया और साथ में H2O फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें भी रेजोनेंस बन जाती है। ठीक है, अब इसमें रेजोनेंस कैसे बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर यूज हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रख लेगा। सो मतलब ये चीज यहां पर बन सकती है, यहां पर बन गए 2 बॉन्ड। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और इसके साथ है हाइड्रोजन। सो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस और इसको हम बोलते हैं दैट इज इनोलेट आयन। सो दिस इज नोन एज इनोलेट आयन। तो ये जो बना है यहाँ पर इनोलेट आयन, वो रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, साथ में H2O फॉर्म हुआ होगा, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये इसका हो चुका है फर्स्ट स्टेप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसमें कि हम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और यहाँ से एक इनोलेट आयन फॉर्म हो जाता है जो कि रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज है। यही अब इनोलेट आयन किसी दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर जाकर ये अटैक करेगा, तो वो इसका बन जाएगा सेकेंड स्टेप। सो नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये मान लीजिए कि कोई एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, और जो पिछले स्टेप में हमने यहाँ पर बना लिया था दैट इज नोन एज द यहाँ पर इनोलेट आयन। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर रख लेगा वापस। तो ये अब यहाँ से बन जाएगा दैट इज CH3। ऑक्सीजन के ऊपर बन जाएगा चार्ज नेगेटिव, CH2 इस C के साथ अटैच हो गया। सो CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब बिल्कुल ही हमारा एक सिंपल सा स्टेप है थर्ड। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो अब हमारे पास फॉर्मेशन हो चुकी है, ये एक प्रोटॉन को, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एक है कि पास एक अनायन बन गया है, अनायन वाटर में से एक प्रोटॉन को अपने साथ जोड़कर यहाँ पर एक अल्कोहलिक ग्रुप बना लेगा। ठीक है, सो दिस इज, अब ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ से एक H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्डो। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऐसे बनता है इसमें। तो ये स्टेप्स आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। तो यहाँ से OH आयन बच जाएगा वाटर में से। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ पर मिलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। तो ऐसे आपके इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन हो चुके हैं। सो आई होप कि आपको सभी मैकेनिज्म्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी की सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वो सभी भी आप लोग ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।